हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। यानी एक आपका हॉस्टल है, तो उस हॉस्टल में आपका एक तो फिक्स्ड चार्ज है, वो तो देना ही देना है, और एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। और दूसरा चार्ज है आपका जितने दिन आप भोजन करेंगे उसका चार्ज। व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 days शी पेज ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। अगर स्टूडेंट ए आपका 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपये पे करने होते हैं, जबकि स्टूडेंट बी है वो 26 डेज़ भोजन लेता है और उसको 1180 रुपये पे करने होते हैं। तो आपको बताना है फिक्स्ड चार्ज कितना है एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना है। चलिए, हमने मान लिया लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल ₹X एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल ₹Y। ठीक है, केस फर्स्ट में आपसे कहा जा रहा है स्टूडेंट ए ने आपका 20 डेज़ भोजन किया। तो देखिए, वन डे के फूड का ₹Y लग रहा है, तो 20 डेज़ के फूड का कितना लगेगा 20Y, और ये फिक्स्ड चार्ज देना ही देना है। मिलाकर के आपका कितना हो गया 1000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकंड में आपका स्टूडेंट बी है, वो 26 डेज़ भोजन कर रहा है, तो 26 डेज़ फूड के कितने हो गए 26Y, और फिक्स चार्ज आपको देना ही देना है, मिलाकर के 1180 रुपीज़। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम इसको एलिमिनेशन से करते हैं। एक्स आपका कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस माइनस, ये आपका हो गया 20Y माइनस 26Y माइनस 6Y इक्वल माइनस के 80, और ये 180, माइनस से माइनस कैंसिल, y आपका आ गया 180/6, तो y आपका आ गया 30। y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दीजिए। मान लीजिए हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x + 20 इंटू y 30 इक्वल 1000, x + 600 इक्वल 1000, x आपका आ गया 1000 - 600 यानी 400, तो x आपका आ गया ₹400, और y आपका आ गया ₹30, यानी फिक्स्ड चार्ज था आपका 400 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे था आपका ₹30। नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट है आपका, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। एक फ्रैक्शन आपका 1/3 में कन्वर्ट हो जाता है अगर 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है न्यूमरेटर में से, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर। और वही फ्रैक्शन आपका 1/4 में कन्वर्ट हो जाता है अगर 8 को ऐड किया जाता है डिनोमिनेटर में। फाइंड द फ्रैक्शन। चलिए,
हमने मान लिया लेट फ्रैक्शन इक्वल x अपॉन वाई, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, ये फ्रैक्शन आपका 1/3 में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है न्यूमरेटर में से। न्यूमरेटर में 1 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? केस सेकंड में आपसे कह रहे हैं कि यही फ्रैक्शन आपका 1/4 में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब डिनोमिनेटर में 8 को ऐड किया जाता है। डिनोमिनेटर में 8 को ऐड किया जाता है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया। क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन को सेटअप करेंगे। तो ये आपका हो गया 3 × x - 1 इक्वल 1 × y, तो 3x - 3 इक्वल y, 3x - y इक्वल 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4x इक्वल y + 8, तो 4x - y इक्वल 8। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट सेम हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड के नीचे दूसरी इक्वेशन को लिख लो। y के सेम साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। x आपका आ गया 5। इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो 3 × 5 - y इक्वल 3, 15 - y इक्वल 3, तो 15 - 3 इक्वल y, तो y आपका आ गया 12, ठीक है। तो फ्रैक्शन आपका कितना हो गया, x/y यानी 5/12। नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट है आपका, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यस के किसी टेस्ट में 40 नंबर आए। कब आए? जब उसको हर राइट आंसर के 3 मार्क्स दिए गए और हर रॉन्ग आंसर का 1 मार्क काटा गया। आगे बोल रहे हैं हैड 4 मार्क्स बीन अवॉइडेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। अगर करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स दिए जाते और इनकरेक्ट आंसर के 2 मार्क्स काटे जाते तो यश के 50 मार्क्स आते। तो आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। चलिए हमने मान लिया लेट राइट आंसर वाले x क्वेश्चंस थे एंड रॉन्ग आंसर वाले y क्वेश्चंस थे, ठीक है। हमसे टोटल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो भाई राइट आंसर वाले जितने क्वेश्चन हैं, रॉन्ग आंसर वाले जितने क्वेश्चन हैं, आप दोनों का सम कर दीजिए। तो उस टेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं हम अपनी कंडीशन पर। केस फर्स्ट में उन्होंने बोला यस के 40 नंबर आए। कब आए? जब उसको राइट आंसर के 3 मार्क्स दिए गए। तो देखिए राइट आंसर के x क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं,
तो x क्वेश्चन के कितने मार्क्स हो गए? 3x। ठीक है, रॉन्ग आंसर का 1 मार्क काटा जा रहा है। तो भाई y क्वेश्चन है, तो y क्वेश्चन के कितने मार्क्स काटे जाएंगे? 1y, यानी y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकंड में उन्होंने बोला अब यश के 50 मार्क्स आए। कब आए? जब राइट आंसर के 4 मार्क्स दिए गए तो आपका हो गया 4x, और रॉन्ग आंसर के 2 मार्क्स काटे गए, यानी -2y। क्लियर? यहाँ आपको 2 कॉमन मिल रहा है, 2x - y = 50, 2 इधर अपॉन में आ गया, तो 2x - y = 25। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। y के कोफिशिएंट सेम है, एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इसके नीचे लिख लीजिए। अब देखिए y के साइन सेम हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2x - 3x - x = 25 - 40 - 15। माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल आपका आ गया 15। इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x यानी इंटू 15 माइनस y इक्वल 40, 45 माइनस y इक्वल 40, तो माइनस y इक्वल 40 माइनस 45, माइनस y इक्वल -5, माइनस से माइनस कैंसल, तो y आपका आ गया 5, x आपका आ गया कितना 15, और y आपका आ गया 5। यानी राइट आंसर वाले आपके 15 क्वेश्चंस थे और रॉन्ग आंसर वाले आपके 5 क्वेश्चंस थे। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? हैंस टोटल क्वेश्चंस इक्वल 15 + 5 20। नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट देखिए, उन्होंने बोला प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक आपका कोई हाईवे है, उस हाईवे पर 2 पॉइंट हैं A एंड B। ये 2 पॉइंट हैं आपके A और B, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक कार आपकी ए से चल रही है, एक कार आपकी बी से चल रही है और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। और 5 आवर्स बाद यानी 5 घंटे बाद वो किसी पॉइंट पर जाकर के मिल गई। मान लीजिए सी पॉइंट पर जाकर मिल गई। ए से कार चली, 5 घंटे बाद पॉइंट सी पर पहुंच गई। बी से कार चली, 5 घंटे बाद पॉइंट सी पर पहुंच गई। तो पॉइंट सी पर दोनों कारों की मुलाकात हो गई। क्लियर? चलिए आगे उन्होंने बोला दूसरी कंडीशन में, ये तो आपका केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड में उन्होंने बोला कि अगर दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में चलें, यानी ए वाली कार बी की तरफ और बी वाली कार ए की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलें और मान लीजिए पॉइंट डी पर आकर के मिल जाएं, ठीक है, पॉइंट डी पर आकर मिल जाएं। तो अब ये पॉइंट डी पर आकर कब मिली? 1 आवर के बाद। क्वेश्चन में बोला गया है ए से कार चली, 1 घंटे बाद पॉइंट डी पर पहुंच गई। बी से कार चली, 1 घंटे बाद पॉइंट डी पर पहुंच गई। क्लियर?
इस पॉइंट डी को आप यहाँ दिखा दीजिए। चलिए ठीक है। तो आपसे ये बोल रहे हैं कि पॉइंट ए से जो कार चली उसकी स्पीड कितनी है और पॉइंट बी से जो कार चली उसकी स्पीड कितनी है। हमने मान लिया पॉइंट ए से चलने वाली कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी और पॉइंट बी से चलने वाली कार की स्पीड y किलोमीटर पर आवर थी। क्लियर। तो पहले हम आते हैं केस फर्स्ट पर। देखिए यहाँ पर आपका स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ से आप डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा, अपॉन टी इधर मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है। केस फर्स्ट में आइए। पहले आप जो पहली कंडीशन दी है, ए से चलने वाली कार कहाँ तक गई, सी तक, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया, ए सी। तो डिस्टेंस हो गया आपका ए सी। स्पीड कितनी है ए से चलने वाली कार की, x। टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर। तो ए सी आपका कितना आ गया, 5x। क्लियर। अच्छा, बी से चलने वाली कार 5 घंटे में पॉइंट सी पर पहुंच गई। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, बी सी। तो डिस्टेंस अब आपका हो गया बी सी। स्पीड कितनी है, y। टाइम कितना है, 5 आवर्स। तो बी सी आपका कितना आ गया, 5/। क्लियर। अब देखिए ए बी आपको कितना दिया है, ए बी आपको दिया है 100 किलोमीटर। अब हम ए बी को ए सी माइनस बी सी लिख सकते हैं। भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप ए सी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ए बी आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए ए सी आप कितना निकाल कर लाए, 5x माइनस बी सी कितना आया हमारा, 5/, इक्वल 100। 5 कॉमन लेकर इधर अपॉन में पहुंचा दीजिए। तो x माइनस वाई आपका आ गया 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद केस सेकंड में क्या हुआ, दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन में चली। ठीक है। तो फिर इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। ए से चलने वाली कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए डी। तो डिस्टेंस आपका हो गया ए डी। स्पीड कितनी है, x। टाइम कितना है, 1 आवर। तो ए डी आपका आ गया x बन जा x। बी से चलने वाली कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बी डी। तो डिस्टेंस हो गया हमारा बी डी। स्पीड कितनी है बी से चलने वाली कार की, y। इनटू टाइम कितना है, 1 आवर। तो बी डी आपका आ गया y। क्लियर। अब देखिए ए बी हमारा कितना है, 100 किलोमीटर। अब देखिए ए बी को हम अब ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं। भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ए डी और बी डी को आप प्लस करें तो आपका ए बी आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर ए डी और बी डी की जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं उनको पुट कर दें। ए डी आपका आया x प्लस बी डी आपका आया y। तो x प्लस वाई इक्वल 100। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें। मान लीजिए हम एलिमिनेशन मेथड से ही अगर करते हैं तो इसके नीचे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने लिख लिया, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, x प्लस एक्स 2x इक्वल 120। तो x आपका आ गया 2 अपॉन में गया 60।
क्लियर। और x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो 60 माइनस वाई इक्वल 20, 60 माइनस 20 इक्वल वाई, तो y आपका आ गया 40। तो पॉइंट ए से जो कार चली थी उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, यानी 60 किलोमीटर पर आवर। और पॉइंट बी से आपकी कार चली थी उसकी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कोई आपका रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का एरिया आपका 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। कब? अगर उसकी लंबाई को 5 यूनिट कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इंक्रीज़ कर दिया जाए। सेकंड केस में बोल रहे हैं अगर लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज़ कर दिया जाए और ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट इंक्रीज़ कर दिया जाए तो आपका एरिया 67 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा हो जाएगा ओरिजिनल रेक्टेंगल के एरिया से। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। आपको डायमेंशंस निकालनी है, यानी लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमने मान लिया लेट लेंथ इक्वल x एंड ब्रेड्थ इक्वल y। क्लियर। अब देखिए, ये है आपका ओरिजिनल रेक्टेंगल, लेंथ x और ब्रेड्थ y। ठीक है, तो यहाँ से एरिया आपका कितना आ जाएगा, L इंटू बी, यानी XY। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि इस फर्स्ट में उन्होंने बोला कि आप लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दें, यानी पहले लेंथ x है, अब लेंथ कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। ठीक है, और ब्रेड्थ को 3 यूनिट इंक्रीज़ कर दें। तो पहले ब्रेड्थ आपकी y थी, अब कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, मान लो इसको हमने A1 ले लिया, तो L इंटू बी, एक्स माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला, ये जो एरिया आपका आया ये ओरिजिनल वाले एरिया से कितना, 9 स्क्वायर यूनिट कम है। रिड्यूस बोला है ना, 9 स्क्वायर यूनिट कम है। भाई लेंथ को 5 यूनिट डिक्रीज़ किया, ब्रेड्थ को 3 यूनिट इंक्रीज़ किया, यहाँ से जो एरिया आया ये एरिया आपका ओरिजिनल वाले एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम है। क्लियर। A1 इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, दोनों ब्रैकेट का आप इंटू कर दीजिए, तो XY प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। ठीक है, तो A1 आपका आ गया XY प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल एरिया ओरिजिनल कितना है हमारा, XY माइनस 9। XY से आपका XY कैंसिल हो गया दोनों साइड से, क्योंकि इधर अगर आप लेकर आते तो माइनस में आता, तो XY माइनस XY कैंसिल हो जाता। आपका क्या बचा, 3x माइनस 5y माइनस 15 को आप इधर ले जाइए, तो प्लस 15 माइनस 9 प्लस 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, आगे आते हैं।
केस सेकंड पर। केस सेकंड में उन्होंने क्या बोला, केस सेकंड में उन्होंने बोला कि अब जो रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, उसमें लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज़ कर दिया। तो भाई ओरिजिनल से ही लेंगे आप, ठीक है, लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज़ कर दिया तो x प्लस 3, और ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज़ कर दिया तो अब कितना हो जाएगा, y प्लस 2। यहाँ से एरिया कितना आया, मान लीजिए A2, इसके एरिया को A1 ले लिया था आपने, तो इसके एरिया को A2 ले लीजिए, L इंटू बी, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, दोनों ब्रैकेट का इंटू कर दीजिए तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, ठीक है। तो हाँ, अब क्या हुआ, अब ये जो एरिया आपका आया A2, ये एरिया ओरिजिनल वाले एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर A2 और A की वैल्यू पुट करिए। A2 हमारा कितना आया, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल, A है आपका एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर आपका क्या आया, यहाँ आया 2x प्लस 3y इक्वल 67 माइनस 6 यानी 61, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमने 2 इक्वेशन सेटअप कर ली, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए, उससे पहले आप नोट इट डाउन करें। तो 2 इक्वेशन हमने सेटअप कर ली। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए, मान लीजिए हम y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ y का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है। तो 3 का इंटू इसमें कर दीजिए, 5 का इंटू इसमें कर दीजिए। थ्री का आप इसमें करिए, पूरी इक्वेशन में होगा। तो 9x माइनस 15y इक्वल 3 6 18, इक्वेशन नंबर थर्ड। 5 का इसमें करिए तो 10x प्लस 5 3 जा 15y इक्वल 5 1 जा 5 5 6 जा 30, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, माइनस 15y प्लस 15y कैंसिल हो गया, 10x प्लस 9x 19x इक्वल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 323 आ गया। x आपका आ गया 323 अपॉन 19। 19 का आप डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 19 1 जा 19, 7 जा, ठीक। तो x आपका आ गया 17। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी में भी रख दीजिए। मान लीजिए हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 3x यानी 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल 6, 51 माइनस 5y इक्वल 6। तो ये आपका हो गया 51 माइनस 6 इक्वल 5y, 45 इक्वल 5y। तो y आपका आ गया 45 अपॉन 5 यानी 9, ठीक है।
एक्स को हमने क्या कंसीडर किया था, एक्स को हमने लेंथ कंसीडर किया था, तो हैंस लेंथ इक्वल 17 यूनिट एंड ब्रेड्थ इक्वल 9 यूनिट. Okay, note it down.